हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 18 दिसंबर 2025। एक दिन का रिटर्न बाज़ार बहुत ख़राब था, जिसकी वजह से निगेटिव में बना है। करीब 1500 रुपया निगेटिव रिटर्न बना है दोस्तों। टोटल रिटर्न भी निगेटिव में हो चुका है 3637 रुपया। और इन्वेस्टेड अमाउंट मेरा 2,95,485 रुपया है। और होल्डिंग 2,91,848 रुपया है। एक IRR 0.94% है, लाइफ टाइम का है। और एक्टिव माइनस में 3.29% है। मैंने अपना टोटल 7 फंड में अपना फंड है जो कि एक्सपोजर लेकर के रखा है, जिसमें प्रत्येक फंड इस प्रकार है। पहला पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, दूसरा इन्वेस्ट इंडिया स्मॉल कैप, तीसरा निपन इंडिया स्मॉल कैप, चौथा बंधन स्मॉल कैप, पांचवा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, छठा HDFC मिड कैप और सातवां ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप। दोस्तों, मेरा जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है लगभग सभी में समान है, 50,000 के आसपास दोस्तों। लेकिन HDFC और ICICI में जो इन्वेस्टिंग अमाउंट है जो कम है दोस्तों। ICICI को मैंने इसी महीने शुरू किया है। रिटर्न देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में है, क्योंकि मेरा जो निरंतर इन्वेस्टिंग अमाउंट है इसमें जब से मैंने जर्नी शुरू किया है रेगुलर है दोस्तों। बाकी सभी में मैंने रिडीम करके दोबारा से इन्वेस्ट किया है, इसीलिए अभी रिटर्न बना के नहीं दिया है दोस्तों। लेकिन मुझे विश्वास है कि लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न बना के देगा, क्योंकि किसी भी म्यूचुअल फंड को आपको 5 साल देना है दोस्तों। 5 साल के बाद ही वो आपका रिटर्न बना करके रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। कम समय में इक्विटी नहीं है दोस्तों, इसीलिए जो भी बाज़ार में तो मिनिमम 5 साल के लिए है, उससे कम समय के लिए नहीं है। और किसी भी फंड को कम से कम 5 साल मौका दे, उसके बाद अगर अच्छा लगे तो रिडीम ख़राब लगे तो रिडीम कर सकते हैं, अच्छा लगे तो रख सकते हैं उसको दोस्तों। एक दिन का चेंजेस देख सकते हैं, पूरा लालम लाल हो चुका है सभी का सभी। एक सैयारा मिला जुला है दोस्तों। मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कीजिए, देर ना कीजिए, क्योंकि आप एक दिन में अपना कॉर्पस बड़ा नहीं कर सकते। कोई भी एक दिन में अपना पूरा अमाउंट नहीं लगा सकता है दोस्तों। धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे आपको इन्वेस्टिंग करना होगा। 2,000 4,000 रुपये से 500 रुपये से शुरू करना होगा, 100 रुपये से शुरू करना होगा और अपना कॉर्पस क्रिएट करना होगा। क्योंकि देखिए, मेरा भी वही सिचुएशन था। मैंने मात्र 500 रुपये लगाया था दोस्तों 24 मई 2024 को, और देख सकते हैं कि जून आते आते मात्र 2600 रुपया। ऐसे ऐसे करते करते दोस्तों मैंने अपना कॉर्पस बड़ा किया। बीच में मैंने अपना सारा फंड एक बार रिडीम किया था, यहाँ पे देख सकते हैं। एक करीब मैंने आपका 25 जुलाई के आसपास, 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई के आसपास में मैंने सारा मैक्सिमम फंड रिडीम करके री इन्वेस्ट किया। क्योंकि इसका वजह था दोस्तों, क्योंकि मेरा कुछ फंड का जो यूनिट है वो डीमेट फॉर्म में जमा हो रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि डीमेट फॉर्म में हो, और कुछ अच्छे फंड नहीं थे, इसलिए मैंने रिडीम करके दोबारा से अच्छे फंड में इन्वेस्ट किया और SOF फॉर्म में जमा किया दोस्तों। आज देखिए, मेरा कॉर्पस करीब 2,95,485 रुपये पहुँच गया, जो कि अच्छा खासा है 1.5 साल बीतने के बाद। इसीलिए आप इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। एक दिन में आप कॉर्पस बड़ा नहीं कर पाइएगा, कॉर्पस आपको बड़ा करना ही होगा धीरे धीरे करके दोस्तों। इसलिए हर महीना इन्वेस्ट कीजिए। और एक चीज़ और बात का ध्यान रखना है कि किसी से कर्ज लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना है, किसी बैंक से, किसी फाइनेंस कंपनी से, क्योंकि आप उसके जाल में फंस जाइएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए, 1.5 साल से भी बाजार ने रिटर्न बना के नहीं दिया है। मान लीजिए मैं खुद अगर 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया कहीं से उधार लेकर के लगा देता, तो वो 10% मुझे हर सालाना या मंथली हमको देना पड़ता उसको दोस्तों, और नहीं देने पर उसका भी चार्ज कटता। तो कम से कम 10% अभी ब्याज दर है दोस्तों। तो सोचिए कि बाज़ार ने 1% 2% भी रिटर्न बना के नहीं दिया है, और आपको 10% उसको सूद देना पड़ेगा, या 11% 12% भी हो सकता है सूद देना पड़ेगा। इसीलिए आप कभी भी सब झमेला में मत फंसिएगा, नहीं तो आपका लाइफ एकदम बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। आपके पास जो खर्च करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं उसी को बाज़ार में लगाना है, या आपकी जो गंदी आदतें है उससे ख़त्म करने के बाद जो पैसे बच जाते हैं उसी को आपको इन्वेस्ट करना है दोस्तों, ताकि आपका लाइफ भविष्य में ठीक हो। टोटल 7 इक्विटी में एक्सपोजर है दोस्तों। मैंने ये बात का भी ख्याल रखा है कि किसी भी फंड में 15 से 20% ही रहे, उससे 20% से ज़्यादा एलोकेशन ना हो। क्योंकि मान लीजिए किसी फंड में मैंने 20% से ज़्यादा एलोकेशन ले लिया, 30-40%, और उस फंड ने 5 साल में रिटर्न बना के अच्छा खासा नहीं दिया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों। इसीलिए आपको 15 से 20% हर फंड में डिस्ट्रीब्यूशन करके रखना है, ठीक ठाक रहेगा। सेक्टर वाइज एलोकेशन सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है 22.09%, कंज्यूमर डायरेक्टिव 16.71%, टेक्नोलॉजी 14.04%, इंडस्ट्रियल 13.59%, हेल्थ केयर 10.54%। मार्केट कैप एलोकेशन सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में है दोस्तों, क्योंकि मेरा नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, और जिनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आना चाहते हैं,
तो लार्ज कैप में ज़्यादा रख सकते हैं और मिड कैप में, उसके बाद स्मॉल कैप में। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में है 20 साल 25 साल के लिए 15 साल के लिए आना चाहते हैं, 10 साल से ज़्यादा के लिए, और स्मॉल कैप में ज़्यादा ले सकते हैं दोस्तों। कंपनी देख सकते हैं बहुत प्रकार का है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दीजिए, डरिए नहीं, क्योंकि ये जो डरेगा नहीं वो कभी बाज़ार में पैसा बना नहीं पाएगा दोस्तों। अब बाज़ार गिरने से भागना नहीं है। और कल ही गोल्डमैन सैक्स और ICICI 3-4 कंपनी ने प्रिडिक्ट किया है कि फरवरी या 2000 आपका दोस्तों 2026 आने वाला जो नया साल है वो दिसंबर आते आते कंप्लीट होते होते 1 साल के अंदर हम लोग का जो निफ्टी है दोस्तों करीब 29,000 30,000 के आसपास चला जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप इन्वेस्टिंग करते रहिए, आपको बाज़ार पैसा ज़रूर बना करके देगा, इससे घबराना नहीं है। आप लगे रहिए, निरंतर लगे रहिए, साइलेंटली आप पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। मेरा जो टोटल 7 इक्विटी है दोस्तों उसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये है सभी में समान अमाउंट 1,000 रुपया हर महीना जाता है, और जो मेरे पास ज़्यादा अमाउंट आ जाता है किसी एक फंड में डाल देता हूँ दोस्तों। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।